हाउ टू लाइट एन ऑब्जेक्ट। हम मज़ीद आगे बढ़ने से पहले लाइट के कुछ बेसिक ऑप्शंस को समझ लेते हैं। मेरे सामने एक सीन फाइल है जिसमें मैंने एक लाइट लगा रखी है और एक क्यूब का हाफ एलिमेंट है। ठीक है, इसको समझने के लिए कि लाइट का जो एक ऑप्शन है डिके रेट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पैनल में हम पहले रेंडर व्यू अपना एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारी स्पॉटलाइट है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको एडजस्ट किया है सिंपल इसकी रोटेशन और इसकी ट्रांसलेशन को। अगर हम बात करते हैं डिके रेट्स की तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट डिके रेट जो है वो नो डिके पे सेट होता है। नो डिके का मतलब क्या है? नो डिके ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इन्फिनिट सोर्स के लिए, जैसे कोई ऐसी सोर्स जो कि बहुत ज़्यादा दूर से या बहुत डिस्टेंस से लाइट इमिट कर रही हो, जैसे कि आपका सन या आपका मून। ये दो मेन लाइट सोर्स ऐसी हैं जिनमें हम नो डिके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक छोटी सी इमेज है जो मुझे सर्च के दौरान मिली थी इंटरनेट से। नो डिके के अंदर आप देख सकते हैं कि लाइट अपनी जो इंटेंसिटी है वो लॉस नहीं करती, या वो एनर्जी जो है लाइट अपनी लॉस नहीं करती। ठीक है, लीनियर पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइट है ये एक टाइम पे आके, यानी कि एक डिस्टेंस पे आके, डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद थोड़ा सा ये अपनी एनर्जी को लॉस करना शुरू कर देती है और लाइट डिम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक में भी सेम आपको डिवीजन नज़र आएगी। डिवीजन से मतलब ये है कि नो डिके के हाफ इंटेंसिटी और हाफ लाइट डिस्टेंस के ऊपर आपको लीनियर मिलेगा और लीनियर से भी कम आपको क्वाड्रेटिक का डिके रेट मिलेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक डिके रेट्स में लीनियर से कम लाइट की लाइफ स्पैन होती है और क्यूबिक के अंदर क्वाड्रेटिक से भी कम। इन चारों को अगर मैं एग्जांपल से आपको समझा सकूं तो नो डिके हम सन या मून के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लीनियर डिके रेट हम टॉर्च के लिए या कार्स की जो हेडलाइट्स होती हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक डिके रेट ये वो डिके रेट होता है जो कि हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी आप आगे लाइट्स या इंजन्स के बारे में आप पढ़ेंगे उन सब में बाय डिफ़ॉल्ट क्वाड्रेटिक डिके रेट ही यूज़ होता है। क्वाड्रेटिक डिके रेट जो होता है वो हम ज़्यादातर अपनी लाइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे इंटीरियर या एक्सटीरियर। क्यूबिक डिके रेट ये वो होता है जो कि हम बहुत कम यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक कैंडल लाइट को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो लाइट डिके होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। आइए इसको थोड़ा सा माया में एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसे आपके सामने मौजूद है एक स्पॉटलाइट जिसका डिके रेट है नो डिके पे, तो जब हम इसको रेंडर करते हैं तो इसका जो लाइट का जो इमिटर है उस पॉइंट से लेके जहाँ पर ये लाइट प्रोजेक्ट हो रही है वहाँ तक इसका जो एनर्जी लेवल है वो तकरीबन सेम है। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं लीनियर के ऊपर। तो लीनियर क्या करेगा बेसिकली? लीनियर ने क्या किया कि उसने लाइट जहाँ से एमिट हो रही है और जहाँ तक उसकी सोर्स है या टारगेट है, जहाँ तक उसका टारगेट है वहाँ तक उसकी जो लाइफ है वो कम होती जा रही है ग्रेजुअली। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं क्वाड्रेटिक पे आता हूँ तो क्वाड्रेटिक इस लाइफ को मज़ीद कम कर देगा। ठीक है, और क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक, क्यूबिक उसको हाफ कर देगा मज़ीद क्वाड्रेटिक को। तो हम क्वाड्रेटिक यूज़ करते हैं ज़्यादातर और इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा मिनिमम 100 से। ठीक है, तो ये हमें एक अच्छी लाइट जनरेट करके देता है। तो यही डिके रेट जो है आपको हर लाइट के अंदर मिलेगा, चाहे वो एरिया लाइट हो या स्पॉट लाइट हो या पॉइंट लाइट हो, सिवाय डायरेक्शनल लाइट के। और हम अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सीन की तरफ। ये हमारा सीन है जिस पे हम काम कर रहे हैं और हम इस पर लाइट एडजस्ट करेंगे। आप यहाँ से जस्ट आर्नल रेंडरर को सेलेक्ट कर दें और बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग्स रहने दें। हम सबसे पहले अपनी की लाइट एडजस्ट करते हैं क्योंकि लाइट करने का सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको अपनी सबसे पहले की लाइट एडजस्ट करनी होती है। की लाइट आपकी वो मेन सोर्स ऑफ लाइट होती है जिसकी लाइट बाउंसेस से आपका सीन लिट होता है, या ये की लाइट वो लाइट होती है जो कि आप अपने फ्रेम के अंदर सबसे ज़्यादा दिखाना चाह रहे हो।
दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं की लाइट कि ये वो लाइट होती है जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करवाना चाह रहे हो या फ्रेमिंग करवाना चाह रहे हो। सबसे पहले हम अपने सीन में डायरेक्शनल लाइट क्रिएट करेंगे और उसको एक डायरेक्शन दे देंगे जिस डायरेक्शन में भी हम अपने सीन को लाइट करना चाह रहे हैं। रेंडर ले लें। अब आपके सीन में सिर्फ वो एक लाइट होगी जो कि आपकी डायरेक्शन लाइट से एमिट हो रही है और दूसरी कोई भी लाइट मौजूद नहीं है सीन के अंदर। उसका पता ऐसे चलता है कि जिस जगह पे लाइट हिट हो रही है जो मेरी डायरेक्शन है उसके अलावा जितने भी एरियाज हैं वो सब जेट ब्लैक होने चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे हमने अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट कर लिया है और हम आगे अपनी की लाइट को एडजस्ट करते हुए फिल ऐड करना चाह रहे हैं तो हम अपनी लाइट को हाइड करेंगे। सिंपल कंट्रोल एच प्रेस कर दें, आपकी लाइट हाइड हो जाएगी। रेंडर ले लें। ब्लैक रेंडर इस बात की गवाही देता है कि इस सीन के अंदर और कोई दूसरी लाइट मौजूद नहीं है। हम अपने पर्सपेक्टिव के इस फ्रेम को एक बुकमार्क कर लेते हैं और अब हम फिल लाइट क्रिएट करते हैं। फिल लाइट क्रिएट करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हम इसके अंदर एक तरीका यूज़ करेंगे एरिया लाइट के थ्रू। थोड़ा सा इसको स्केल अप कर दें, अपने बुकमार्क को रिकॉल कर लें और रेंडर लें। थोड़ा और स्केल कर लें और इसकी इंटेंसिटी मज़ीद बढ़ा दें। बुकमार्क कॉल कर लें और रेंडर ले लें। अब हम एक और इसी लाइट को बल्कि हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम थोड़े डिस्टेंस पे रख लेते हैं। अगेन बुकमार्क कॉल करें, रेंडर ले लें और ऊपर वाली जो लाइट है इसको आप हाइड कर दें। अब ये जो हमारे पास लाइट आ रही है ये इस वक्त साइड से एक लाइट हमने रखी हुई है, ठीक है। और अगेन हम एक और इस लाइट की डुप्लीकेट करते हैं और इसको थोड़ा फ्रंट से रखते हैं और जो लाइट हमने इससे पहले क्रिएट की थी हम उसको हाइड कर देंगे। इनकी इंटेंसिटीज़ और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम उसी लाइट की चल रही हैं जिससे मैं डुप्लीकेट लेता हुआ चल रहा हूँ। बुकमार्क कॉल करें, रेंडर ले लें। अगेन एक और लाइट हमने रखी। डिस्टेंस मेजर कर लिएगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस कहीं पे ज़्यादा होगा और कहीं पे कम होगा तो उससे आपकी जो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसमें आपका फ़र्क आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने लाइट रखी है इसके थ्रू आप देखेंगे बैक लाइट होने से यहाँ पे कितना एक अच्छा फॉल ऑफ बन रहा है। इस लाइट की हम इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं ताकि पीछे से एक अच्छी लाइट की किक आना शुरू हो जाए। ओके, सो अभी जो हमने एक इतनी सारी एरिया लाइट्स हमने जो रखी हैं इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि हम एक फिल क्रिएट कर रहे हैं और हमने इस वक्त सॉफ्टवेयर से फिल जनरेट नहीं किया और हम मैनुअली इसका फिल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। लाइट के मेन 3 उसूल होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपने की लाइट जनरेट करनी है। सेकंड होता है आपने फिल जनरेट करने, फिल या इनडायरेक्ट लाइट। थर्ड जो होता है वो आपके किक्स होते हैं या रिम होते हैं, रिम लाइट या किक लाइट उसको हम कह सकते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर थर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ किक या रिम का जो रूल है ये कहीं कहीं अप्लाई होता है, कहीं कहीं नहीं होता। अगर मेरे पास कोई ऐसा आर्किटेक्चर
ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर आप इस तरह की लाइट जनरेट नहीं कर सकते। हमने इस वक्त एक फिल जनरेट कर लिया है। अगर मैं अपनी सारी लाइट्स को अनहाइड करूँगा, अपनी जो मैंने एरिया लाइट्स लगाई हैं सिर्फ उनको मैं अनहाइड करता हूँ और मैं एक रेंडर लेता हूँ, तो मेरे पास एक अच्छा फिल रेंडर आ रहा है, यानी कि फिल लाइट का एक अच्छा मेरे पास रेंडर आ रहा है, यानी कि कहीं पर भी मेरे पास बिल्कुल जेट ब्लैक कोई शेडो नहीं है, जैसे हमारे पास सबसे फर्स्ट इमेज में आ रहे थे उस तरह की कोई शेडो हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। इसका मतलब हमारा फिल ओके है। अब मैं अपनी डायरेक्शन लाइट को भी अनहाइड करता हूँ और उसके बाद मैं एक रेंडर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि आपके पास एक बड़ा मिला जुला सा लाइट का एक रेंडर आपके सामने आ रहा है। इस रेंडर के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर कहीं पर भी आपको दो लाइट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा, जो कि डे लाइट के अंदर हो रहा था, जैसे आप इस रेफरेंस इमेज में देख सकते हैं। अगर इन दोनों रेंडर्स में आप डिफरेंस करेंगे तो हमारा जो भी रेंडर हमने लिया है इसके अंदर आपको ये पूरा पार्ट एक ही फील हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये दो अलग अलग हाइलाइट्स और शेडोज फील हो रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह से एक बेसिक लाइट सेटअप कर सकते हैं डे लाइट का, और इसकी मज़ीद डिटेल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम किस तरह से लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और हमारा जो लाइट सेटअप है हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमें सीन का वो कंट्रास्ट मिल जाए जो कि हम अपने रेफरेंस इमेज में देख रहे हैं। या इसके अलावा भी अगर हम अपना भी कोई कंट्रास्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं लाइट का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।